जनाब ईसा का ज़हूर कब होगा, जनाब ईसा जो है वो आसमानों से जमीन पे कब आएंगे, आखिर क्या सिलसिला होगा, किस तरीके से होगा, क्या इमाम महदी इस्लाम के पहले आएंगे या बाद आएंगे, जब आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इमाम महदी इस्लाम किस तरीके से लीड करेंगे, क्या जनाब ईसा आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, क्या सिलसिला होगा, किस तरीके से होगा, दज्जाल का क्या वेरिएशन होगा, कौन किसको मारेगा, किस तरीके से होगा, फाइनल एंड क्या होगा, ये कब कब चीजें हैं, ये क्या बहुत नजदीक है या दूर है, इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो देखते हैं सब وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनाब ईसा का आसमान से आने के मुताबिक। जितने भी लोग हैं वो ये सब जानते हैं कि जनाब ईसा जो है वो भी हयात है और वो भी आसमानों में उठा लिए गए थे खुदा के हुक्म से, और जब मेरे मौला इमाम महदी इस्लाम का ज़हूर हो जाएगा तब वो जो है वो आएंगे। ये पूरी एक मुकम्मल रिवायत जो है वो मैं आपके आज सामने पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये रिवायतें जो है वो किताबों में मौजूद है। करीब 28,000 रिवायतें जो है वो किताबों में आती हैं आखिरी जमाने के मुतालिक, एंड टाइम्स के मुतालिक, इमाम ज़माना के मुतालिक, लेकिन लोग जो है उससे आशना नहीं है, लोग जो है वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लोगों के पास वो अवेयरनेस नहीं है। तो आज हम इन सब पे बात करने जा रहे हैं जनाब ईसा के पर्सपेक्टिव से कि जनाब ईसा यानी कि जीसस क्राइस्ट जब जमीनों पे आ जाएंगे तो फिर वो क्या सिलसिला होगा, क्या वेरिएशन होगी, एक मुकम्मल रिवायत जो है वो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, इस सब पे बात करने जा रहे हैं। और याद रखिए कि वो आने वाला है और वो बहुत जल्द आने वाला है। बात का आगाज करते हैं के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। तो जनाब ईसा का आसमानों से आने के मुतालिक एक रिवायत हमको मिलती है कि हर एक मुस्लिम जो है वो ये यकीन रखता है कि जनाब ईसा जो है उनको क्रूसिफाई नहीं किया गया, उनको मारा नहीं गया। हर इंसान ये जानता है कि उनको उठा लिया गया था, और जो क्रूसिफाई हुआ था वो कोई और शख्स था जो कि उनकी शक्ल और हुलिये का था। तो जब वो आसमानों में उठा लिए गए थे और उनको जिंदा रखा गया है एक अपॉइंटेड वक्त की तरफ, मतलब कि एक वक्त मालूम जिसे हम कहते हैं, और वक्त मालूम जो है वो कयामत का वक्त नहीं है। वक्त मालूम से मुराद है इमाम ज़माना का ज़हूर, साहिब ज़मान का ज़हूर, इमाम ज़माना नबी चश्मन का ज़हूर जो है वही वक्त मालूम है। और शैतान को जो मुद्दत दी गई है वो वक्त मालूम तक दी गई है, ना कि कयामत तक, यानी कि जब इमाम महदी इस्लाम का ज़हूर हो जाएगा तो इब्लीस अज़ाज़ील को मार दिया जाएगा। अब सुने आगे क्या होता है। तो यहां पर जो है वक्त मालूम के मुतालिक आता है कि जब वक्त मालूम आ जाएगा, यानी कि मेरे मौला का ज़हूर हो जाएगा और मेरे मौला इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे ज़हूर फरमा देंगे, इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन हमारी गुनाहों की जो आंखें हैं वो उन्हें देख नहीं पाती, वो हमको देखते हैं। जब उनका ज़हूर हो जाएगा तो हर एक उनका चाहने वाला कहेगा कि मेरे मौला मैं आपको पहले देख चुका हूं, लेकिन अभी जो है हमारे अंदर इतनी, आप कह लीजिए, गुनाहों से एक इतनी परतें जम गई हैं कि हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन क्या आप उन्हें देख नहीं सकते? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपकी यकीन, आपकी मोहब्बत, आपका लगाव, आपकी उनसियत, आपकी रगबत उनसे बेपनाह बेलौस हो जाए, इतनी हो जाए कि जितनी आप अपनी माँ से करते हैं, इतनी हो जाए कि जो आप अपने किसी अजीज से करते हैं, तो भी मेरे मौला जो है वो आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन हमेशा ज़ियारत तेरी मर्जी से नहीं होती, मेरे मौला की मर्जी से होती है। और मेरे मौला अदल है, खुदा आदिल है, ये 14 आदिल है। ये अदल का तकाजा ही नहीं कि तू अपने महबूब को दिलो जान से चाह ले और तेरा महबूब तुझे नजर ना आए। आज भी लोग जो है वो इस जमाने में मौला से मुलाकात करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि तेरी मोहब्बत जो है वो सर चढ़ के बोले। अब मेरे मौला जब इस दुनिया में मौजूद होंगे तो जनाब ईसा जो है वो आसमानों से उतरेंगे और फिर मेरे मौला को ज्वाइन करेंगे। और जब मेरे मौला के पास जनाब ईसा आएंगे तो वो नमाज का वक्त हो रहा होगा, यानी कि जनाब ईसा जब इस जमीन पे उतरेंगे तो वो नमाज का वक्त हो रहा होगा। और मेरे मौला इमाम महदी इस्लाम फरमाएंगे कि या ईसा इब्न मरियम आइए नमाज पढ़ाइए। ये जो है मेरे मौला जब कहेंगे या ईसा इब्न मरियम आइए नमाज पढ़ाइए, तो यहाँ पर जनाब ईसा जो है वो कहेंगे नहीं, ये आप पढ़ाइए, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इस पे भी एक पूरा नैरेटिव आता है, इस रवायत में नहीं मिलता है, लेकिन एक पूरा मतलब जनाब ईसा जो है वो एकदम आप कह लीजिए कि एकदम पैसिव स्टेट में आके कहते हैं कि नहीं मेरे मौला ये आप पढ़ाइए, आप कमांडर है, आप लीडर है, आप आका है, आप मौला है, आप नरगिस चश्मन है, आप यूसुफ ज़हरा हैं। जनाब ईसा ये फरमाएंगे और उनके पीछे जो है वो नमाज पढ़ेंगे। आगे बात सुने। और उसके बाद जब वो नमाज सिलसिला हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो एक लड़ाई का आगाज होगा, एक लड़ाई का सिलसिला होगा, और फिर उस वक्त दज्जाल को मार दिया जाएगा। जनाब ईसा, अब यहाँ पर मुख्तलिफ दो ट्रेडिशंस मिलते हैं। एक ट्रेडिशन मिलता है कि दज्जाल को जनाब ईसा मारेंगे, और एक ट्रेडिशन में मिलता है कि दज्जाल को मेरे मौला इमाम ज़माना मारेंगे। दोनों ट्रेडिशंस मिलते हैं, मैंने दोनों तरीके के ट्रेडिशंस जो है वो मेरी आंखों से गुजरे हैं।
तो यहाँ पर जो है कि जब दज्जाल को मार दिया जाएगा तो उसके बाद सारे यहूद और सारे नसारा यानी कि सारे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर्स और सारे जुडाइज्म के फॉलोअर्स यानी कि यहूदी और ईसाई जितने भी होंगे इस दुनिया में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और वो हक़ुल यकीन पे चले जाएंगे, यानी कि वो असल दीन पे आ जाएंगे, यानी कि वो मुस्लिम्स हो जाएंगे, यानी कि जितने भी जुडाइज्म वाले हैं यानी कि यहूदी और जितने भी क्रिश्चियनिटी वाले यानी कि ईसाई वो फिर मेरे मौला के फॉलोअर्स बन जाएंगे। यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके आगे यहाँ पर एक और जुमला आता है कि जो कुरान है वो इसका डिटेल अकाउंट देता है जनाब ईसा के पर्सपेक्टिव में, और बहुत सारी हदीसें जो है उसमें भी ये चीजें आती हैं कि किस तरीके से पूरा वाकया और पूरा मामला जो है वो पेश आएगा। और बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लेम भी करते हैं कि वो जनाब ईसा या इस तरीके की चीज़ें आखिरी ज़माने के वक्त में आप देख सकते हैं इंटरनेट पे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के अपने आप को मसाया डिक्लेयर करते हैं या फिर इस तरह के झूठे क्लेम्स करते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो भी एक कज़ाब शख्स था जो गुजरा है, जो अपने आप को इमाम मेहदी भी कहने लगा था, फिर जनाब ईसा भी कहने लगा था और माज़अल्लाह बहुत सारी चीज़ें कहने लगा था कि मैं आखिरी पैगम्बर हूँ और दीगर चीज़ें ऐसी कहने लगा था। तो इस तरीके की भी रवायतें मिलती हैं कि पता नहीं कितने 50 से 40 से 60 या इस तरीके के कोई नंबर्स हैं, ऐसे कुछ सैयद जो हैं वो आखिरी जमाने में मौला के ज़हूर से पहले अपने आप को मसीह या इमाम मेहदी डिक्लेयर करेंगे और अपने आप पे झूठा दावा करेंगे। और इस वक्त भी अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो आप कुछ ऐसी वीडियोस या फिर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं कि जिसमें लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ या मैं इमाम ज़माना हूँ, इस तरीके की, ये जनाब मैं ईसा हूँ, इस तरीके की माज़अल्लाह बातें जो हैं वो सरेआम आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये चीज़ें बहुत वाज़ेह तौर पे आती हैं। और इसके बाद ये पूरा जो अकाउंट है ये जनाब ईसा का अकाउंट है, और जनाब ईसा का अकाउंट के बाद कुछ रिवायतों में ये भी आता है कि फिर वो कुछ एक अरसे की जिंदगी गुजारेंगे और पूरा उनका एक सिलसिला होगा, एक पूरी उनकी सिविलाइजेशन होगी और मेरे मौला की वो हुकूमत में एक अच्छे पोजीशन पे होंगे, और ये सारा सिलसिला जो है वो जनाब ईसा के मुताल्लिक़ आता है। तो अगर मैं समिट अप करूं तो जनाब ईसा के मुताल्लिक़ ये आता है कि उनको जो बाकी रखा गया है वो बकीउल्लाह के लिए रखा गया, यानी कि जब बकीउल्लाह का ज़हूर हो जाएगा, बकीउल्लाह से मुराद वो है कि जो खुदा की आखिरी हुज्जत है, जो खुदा की आखिरी रेवोल्यूशन है, जो खुदा का फाइनल कमांडमेंट है, जो इमाम मेहदी है जिनका नाम मीम हा मीम दाल है, जो कि ज़हूर से पहले लेना मना है, जब उसका ज़हूर हो जाएगा तब जनाब ईसा को उतारा जाएगा एज आ उम्मती, यानी कि मेरे मौला की उम्मत का एक पार्ट उनको बनाया जाएगा। और फिर वो जो भी क्रिश्चियनिटी वाले हैं और जो भी जुडाइज्म वाले हैं उनको हक की जानिब लाने के लिए उनको रखा जाएगा। और यहाँ पर कुछ रिवायतों में ये भी जुमला मिलता है कि जनाब ईसा जो है वो स्लेब तोड़ देंगे, वो जो क्रॉस है वो उसे तोड़ देंगे और सबको बताएंगे कि लोगों जो सच्चा दीन है, जो अच्छा दीन है, जो यकीन वाला दीन है, जो सही दीन है, वो ये नहीं है कि तुम क्रिश्चियनिटी में ये चीजें करो या जुडाइज्म में चीजें जो तुम कर रहे थे वो करो, क्योंकि जुडाइज्म वाले सिर्फ जनाब मूसा को मान के रह गए, ईसाई जो है वो सिर्फ जनाब ईसा को मान के रह गए, और जो लोग हैं वो फकत कुछ कुछ सेगमेंट्स मान के रह गए, लेकिन जो मुकम्मल है, जो कंप्लीशन है, जो कि स्टैब्लिशमेंट है, वो जनाब इमाम ज़माना पे आके एंड होता है। यानी कि जनाब आदम से लेकर जो सिलसिला, यानी कि 1,23,999 पैगंबरान जो आए, जो उन्होंने बिल्डअप किया, जो उन्होंने स्टेज सेट की, वो ये 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए सेट की। यानी कि ये जो 14 मासूमीन जो हैं यही मजहर ज़ात खुदा, यही वो है कि जिनके लिए हर एक चीज जो है उस दुनिया में मौजूद है, खल्क है। ये 14 खुदा की सिफात है, ये खुदा कि वो खूबसूरत नाम है कि जिससे खुदा को पुकारा जाए तो दुआएं कबूल होती है। तो वो जो 14 है उनमें जो 14वां है उसके लिए ईसा को बाकी रखा गया, और जनाब ईसा का ज़हूर जो है वो इंशाल्लाह तभी है कि जब मेरे मौला का ज़हूर, और मेरे मौला का ज़हूर बहुत करीब है क्योंकि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाए इस बात पे, बार हो जाए, बार हो जाए, लगातार हो जाए कि तेरे मेरे और हम सब के मौला आने वाले। याद रखी तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।